हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आयो सब एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई वढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग का जो इनिशिएटिव था वो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और आज एक और करंट अफेयर 6 तारीख का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता है कि भाई 15 से 20 मिनट करंट अफेयर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं 6 से 7 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट करंट अफेयर से उस दिन का, और उसके साथ साथ आपके फैक्ट्स भी कवर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में जो फैक्ट्स आते हैं वो करंट अफेयर के बेस पे ही उठाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 28 स्टेट्स हैं टोटल। अब 28 में कहाँ से जो नेशनल पार्क पूछता है, भाई कोई नेशनल पार्क मान लो किसी स्टेट का क्या है, कोई स्टेट है उसमें क्या है करंट न्यूज़ में है तो उससे उठा के नेशनल पार्क पूछ लिए, या कोई स्टेट जो है उसमें कोई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हुई तो वो नेशनल पार्क उठा के पूछ लिए। तो हम लोग करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स तो अपडेट हो ही जाए, साथ में जो फैक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, नहीं रीअपॉइंटेड, मतलब फिर से अपॉइंट हुए हैं ये एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन रीअपॉइंट हुए हैं, तो ये तुषार मेहता जी हैं जो कि रीअपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ साथ हम बता दें कि जो इनका टेन्योर ये 3 ईयर्स के लिए रीअपॉइंट हुए हैं, और साथ में इनको अपॉइंट कौन करती है, तो इनको अपॉइंट करती है अपॉइंटमेंट ACC। ये ACC वो ना समझ लेना, ठीक है, डिफेंस वाला, ये है अपॉइंटमेंट कमिटी, COMMITTEE। ये स्पेलिंग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आपके एग्जाम में जो है ये स्पेलिंग जरूर पूछ लेता है एरर में, या फिर किसी में भी स्पेलिंग एरर दे देगा तो पूछ लेगा कि क्या इसमें गलती है, या ये भी देता है कौन सा वो वर्ड इसमें क्या है गलत है, तो कमेटी की स्पेलिंग बहुत पूछता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ACC फुल फॉर्म क्या है, ACC। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। और उसके साथ साथ आपको हम सॉलिसिटर जनरल के बारे में एक बढ़िया फैक्ट बता दें कि ये जो है संसद के जो शस्त्र होता है ना उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल है आपके, अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 76(1) में बताया गया है इनके बारे में, और ये भी जो है संसद में भाग ले सकते हैं। लेकिन कैसे, क्यों हम ये स्पेशली क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये एक क्या है ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भाग लेते हैं, इनको हम लोग नहीं चुनते हैं। और कैग की बात करें तो कैग भी जो है संसद में भाग ले सकता है, और ये लोग बोल भी सकते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। उसका अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ बीन नेम्ड एज ए ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर एट UK इंडिया अवार्ड। UK इंडिया अवार्ड में जो है कौन सा भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है, तो वो है आपकी MC मैरी कॉम। ठीक, MC मैरी कॉम, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट एमर्ज एज इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2023। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है कौन, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कौन जो है शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बनकर उभरा है, तो ये आपके हैं कौन, तमिलनाडु जो है आपका शीर्ष निर्यातक बन के उभरा, जिसके CM MK स्टैलिन यहाँ के CM हैं, और RN रवि जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, आयो सबको इतना याद आ गया होगा। और सिद्धारमैया जी यहाँ के CM हैं, कर्नाटक के सिद्धारमैया, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। समझ में आया कि नहीं, बोलो। उसके बाद अब आते हैं, और हाँ एक चीज़ और, अमित पंघल ध्यान देना, ये क्या है, बॉक्सर हैं, ये क्या है, बॉक्सर हैं। ठीक, अमित पंघल के बारे में ध्यान देना। और इन्होंने क्या किया था कि जो है आपका AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल, एशियन गेम की बात करें तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम 2018 में। 2018 में क्या जीता था, गोल्ड मेडल। और AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या सिल्वर जीता था इन्होंने। ठीक, तो अमित पंघल जो है आपका बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन है कि ऑडी के जो नए CEO हैं, ऑडी के नए CEO आपके गार्नेट डी हेलनर है। कौन है, गार्नेट डी हेलनर आपके ऑडी के नए CEO हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल विथ थ्रो ऑफ 89.3 मीटर्स इन डायमंड लीग। तो जाहिर सी बात है इस समय कोई भी मतलब कि कहते हैं ना कि कोई है कि जेवलिन थ्रो में, तो एक ही नाम है नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो में कोई भी हो, गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से लाया तो नीरज चोपड़ा, विश्व में भी नीरज चोपड़ा का नाम है, तो नीरज चोपड़ा इसके आपके आंसर हो जाएगा। हु इज द फर्स्ट प्लेयर टू बी साइन अप फॉर द वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट की बात कर दी गई है कि पहली प्लेयर कौन है जिन्होंने वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन अप की है, तो ये हैं आपके श्रेयांक पाटिल। समझ में आया कि नहीं? श्रेयांक पाटिल ने जो है पहली प्लेयर बनी है जिन्होंने साइन अप किया है कि इसको वुमेन्स प्रीमियर लीग को। अगला है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ पेन पिंटर प्राइज इन जून 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन पिंटर को प्राइज से जो है किसे अवार्ड किया गया है, तो ये आपके हैं माइकल रोशन को पेन पिंटर प्राइज से अवार्ड मिला है। ठीक, अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन दैट पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉर्गेनेट इन लालपुर विलेज। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, इसको आप लिख के रख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में फंसना गारंटेड है कि लालपुर गांव से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन स्टार्ट किया। क्वेश्चन ये पूछेगा, लिख लीजिए क्वेश्चन, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन है कहाँ से स्टार्ट किया, तो आप टिक मार देंगे लालपुर गांव से। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालपुर गांव से जो है किस चीज़ का शुभारंभ किया या उद्घाटन किया, तो नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन का। तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि हमारा नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन किस ईयर तक है, तो आपका 2047 तक ध्यान देना है कि इस तारीख तक, इस सन तक हमारा यहाँ से सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेट हो जाएगा। इरेडिकेट का मतलब हो गया कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट की तरफ। पहला है, असम्स बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में जो है बीटीसी मतलब जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, उन्होंने प्लान किया है कि वो एक भारत का पहला पिग स्कूल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफकेटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत का जो पहला पिग स्कूल है कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, तो असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। ठीक है, अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अभी 4 तारीख को क्या एससीओ की बैठक थी, हाँ थी कि नहीं, तो वहाँ पे जो है उन्होंने भाषिनी जो हमारा AI लैंग्वेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो शेयर किया है एससीओ मेंबर के साथ, ताकि जो लैंग्वेज बैरियर है, मतलब जिससे चाइनीज़ में बोलता है, क्या है चूचा चूचा करते रहते सब, हमारे भारत में सब लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग कुछ बोले, और मतलब और कोई कंट्री से मान लो यहाँ ठीक है तो कोई फ्रेंच में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, तो ये जो लैंग्वेज बैरियर होते हैं इनको हटाने के लिए भारत ने भाषिनी जो है AI बेस्ड लैंग्वेज उसका प्लेटफॉर्म है उसको मतलब कि बोला है, ताकि जिससे क्या हो कि ये बैरियर जो है ख़त्म हो, लोग जो है आपस में क्या हो कि जो वो बोले वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करके बता देगी, तो समझ जाएगा बहुत आराम से कोई भी इंसान होगा। तो भाषिनी जो है ये आपको याद रखना है कि जो है नरेंद्र मोदी ने इसको परसुएट किया लोगों को एससीओ मेंबर के साथ। ठीक, उसके बाद अगला है तुषार मेहता, अच्छी इसके बारे में तो बात हो चुकी है हम लोग की, तो टर्म अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC, इसके बारे में हमने देखा। रिअपॉइंटेड फॉर द 3 ईयर टर्म, 3 साल के लिए रिअपॉइंट हुए, ये भी हमने देख लिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टार्टेड सीडीएस इंडिया, और एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिशन वात्सल्य किस लिए है, तो आपको याद रखना है कि मिशन वात्सल्य जो है वो रिलेशन टू द अबंडेंट ऑफ द फैमिलीज ऑफ माइनर गर्ल्स के लिए है, जो क्या कभी विक्टिम रही है रेप का, और जो प्रेग्नेंट हो गई थी रेप के कारण, उनके लिए कौन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नई स्कीम लाई है मिशन वात्सल्य। ठीक, किसके लिए, वो माइनर गर्ल्स जो विक्टिम रही हैं कभी रेप का और वो क्या हो गई हैं प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनके लिए ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा। उसके बाद मैक्स वेस्टरपन की बात करें तो मैक्स वेस्टरपन जो है वो फार्मूला 1 चैंपियन, सबको पता है, तो मैक्स वेस्टरपन किससे रिलेटेड है, फार्मूला 1 से रिलेटेड है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। और इन्होंने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ ये बताना है आपको
कि आपने सुना होगा कंट्री का नाम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सुना है कि नहीं? ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो बताओ, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल हमने कई बार बताया है, तो ये आप कमेंट कीजिए, चलो कमेंट कीजिए कि ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो क्या है। ठीक, कमेंट करो, मिल जाएगा सबको हार्ट, जो बताएगा उसको एक प्यारा सा दिल भेज देंगे, तो जिससे पता चलेगा ये क्वेश्चन सही है। ठीक, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक और बचा हो, तो इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ ब्रिजेंद्र नवेद टेन्योर एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया की तरफ से, कौन है? ब्रिजेंद्र नवेद। तो इनका जो टेन्योर बढ़ा दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपका जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो आपके जेनेवा में है। ठीक, जेनेवा, जिसका नाम जो कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसके कहाँ पे यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, उसके बाद द इंडियन एयरफोर्स सेट इट्स फर्स्ट एवर मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति। किसी ना किसी एग्जाम में गारंटेड, ये आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि किसी न किसी एग्जाम में गारंटेड ये पूछा जाएगा कि तरंग शक्ति जो आपका एक्सरसाइज है, ये अच्छा बताओ, ये तरंग एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं? तरंग शक्ति एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं ये बताना है। तो आपको हम बता दें कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज में जो हैं US, UK, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है। ये जो है मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए जो है हुआ है। ठीक, तो ये हुआ कहाँ, एक बार ये भी देख लेते हैं। बोलो, ये हुआ कहाँ? बताओ भाई, तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है ये हुआ कहाँ पे? बताओ, ये आपका हम होमवर्क कर देते हैं आज का। ठीक, तो इसको आप लोग पता कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको पसंद आए होंगे। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। जय हिंद।